हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोड वर्ल्ड। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम सी के एनवायरनमेंट को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी। तो आज से कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी स्टार्ट होगा, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आज का जो है, जो हर एक प्रोग्रामर को जानना नेसेसरी है, तो वो कॉन्सेप्ट है। जो पहला है वो है एल्गोरिदम और है फ्लो चार्ट। तो क्या है ये एल्गोरिदम और क्या है ये फ्लो चार्ट, चलो जानते हैं। आज से मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाऊंगा उसका एक हैंड रिटन नोट मैं आपको दूंगा, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। वो पहले ही लिंक होगा, जो डाउनलोड लिंक होगा। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं ये वाला एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो एल्गोरिदम मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रोग्रामर को एल्गोरिदम अच्छे से बनाना तक आना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज एल्गोरिदम, तो ये पहले जानते हैं व्हाट इज एल्गोरिदम। तो पहला पॉइंट आप पढ़ लीजिए, देखिए। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। मैंने आपको प्रॉब्लम क्या बोला था कि एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज असाइंड टू सॉल्व। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ईच स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप के बाद दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आएगा, तो इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो an algorithm is a set of steps defining the solution of a particular, sorry it not a solution of a particular problem। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एल्गोरिदम क्या है, मतलब सेट ऑफ स्टेप्स, मतलब एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, वो जो सारे स्टेप्स है उस सारे स्टेप्स के सेट को हम एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी एल्गोरिदम। मतलब एक क्वेश्चन है, उसका मतलब आंसर आपको कोड में नहीं, अगर आप इंग्लिश में लिख देंगे पहला मतलब पहला प्रोसेस ये मेरा है, दूसरा प्रोसेस में ये करूंगा, तीसरा प्रोसेस ये है, तो ये भी एक एल्गोरिदम हो जाएगा। आप ये मतलब ये कौन से एक लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखना, ये एक बहुत अच्छा चीज है। इट इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। मैंने जैसे कहा, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको शायद पता चलेगा। ये देखिए, सॉरी, देखिए, हमने मैथ मतलब टेंथ और जैसे ट्वेल्थ, टेंथ में लेते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक 2+3 मल्टीप्लीकेशन 2+3, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर। तो हम कैसे निकालते थे, 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद प्लस, देन 3 into दिस। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, देन इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन 2 into 3, देन फिर से क्या होगा कि +3 into 2 +3 into 3, देन उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होके आ जाएंगे। ये सारे क्या थे, हमारे स्टेप्स थे। मतलब एक प्रॉब्लम है हमारा 2+3 into 2+3, मतलब हमारा एक नंबर और दूसरा नंबर है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे ना, पहले ये लेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, देन उसके बाद ये करेंगे, देन जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ये हमारा आउटपुट है। मतलब ये जो 25 है ये हमारा आउटपुट है। तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम में ऐसे ही एल्गोरिदम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आते हैं, ये हमारा एल्गोरिदम, हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जो है दो नंबर को ऐड करने का, मतलब दो नंबर है हमारे पास, उसको हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने अपने प्रोग्राम को किया स्टार्ट, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मतलब एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं आपको कहूंगा मुझे पहला नंबर दो, मुझे जो मतलब एडिशन करना है। देन उसके बाद क्या कहूंगा कि आप मुझे सेकेंड नंबर दो, आपका जो मतलब एक नंबर से तो एडिशन नहीं होता है ना, तो आप दूसरा नंबर दो, मैं जिसको एडिशन करूंगा पहले नंबर के साथ। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक प्रोसेस किया, मैंने a+b को ऐड किया। ठीक है, देन उसके बाद ये प्रोसेस आएगा, डिस्प्ले करूंगा सम को, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। देखो ये है मेरा एडिशन, जो मैंने मतलब आपने जो कुछ इनपुट दिया ये इसका आउटपुट है। ठीक है, देन उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को कर दूंगा स्टॉप। ये आपको समझ में आया, मतलब देख लीजिए क्या है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम
अगर आपको कोई पूछ ले कि एल्गोरिदम क्या है, तो आप ये सिंपल वर्ड में बता सकते हैं, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। याद आया? ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब हम आते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो सारे स्टेप्स किया, यहाँ पर जो सारे मैंने यहाँ पर स्टेप्स किया, इसको मैं एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको मतलब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारा चीज बताऊंगा, पर उसके बदले में आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा। देखो ये है मतलब मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया, तो आप क्या मतलब पिक्चर से अच्छा समझ में आता है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये क्या है, द सेट ऑफ स्टेप्स, मतलब हमारे जो सारे स्टेप्स हैं उसको हम कैसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा फ्लो चार्ट, जो कि हमें इजी करता है हमारे सारे स्टेप्स को मतलब इजी से बनाने के। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो पिक्चर में क्या है, इसके बाद ये होगा, ये हमें अच्छे से पता चले जाएगा। ठीक है, तो किसके बाद क्या करना है और कहाँ पर, तो वो सारा देखेंगे। तो फ्लो चार्ट शो द फ्लो ऑफ एक्शंस, ये देखिए, फ्लो चार्ट शो द फ्लो ऑफ एक्शंस, मतलब जो सारा एक्शन है, मतलब इसके बाद हम सॉम करेंगे और हम यहाँ पर एंटर करेंगे, क्या एक्शन करेंगे वो हम फ्लो चार्ट में दिखाएंगे। कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ, मैंने नीचे देखेंगे हम क्या सारे पिक्चर्स हैं, तो ये सारे देख लेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं लाइन। तो फ्लो चार्ट्स आर नॉट बेस्ट टूल्स टू यूज डिजाइन object oriented programming, it is the drawback, sorry. Then flow chart show the flow of actions, don't show any information about data, ये ओनली एक्शन दिखाता है, मतलब फ्लो ऑफ एक्शन, किसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सारा एक्शंस मतलब फ्लो ऑफ एक्शन दिखाता है। इंफॉर्मेशन हमारा डाटा हमारा ये नहीं शो करता। ठीक है, तो आते हैं हम देखते हैं क्या क्या पिक्चर्स हैं जो हमारे मतलब हमारे स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको पहले ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला देखिए। हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ओवल शेप से हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा टर्मिनल, और जिसके मतलब वहां पर हम स्टार्ट लिख सकते हैं, और जब हम स्टॉप करेंगे इसको हम स्टॉप में भी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये देखिए सेकंड वाला जो है इनपुट और आउटपुट। तो ये क्या आता है, मतलब जो भी आप मुझे इनपुट देंगे ये यहाँ पर आ जाए कि यहाँ पर आप ये इनपुट कीजिए, और ये सॉरी ये है आपका रिजल्ट जो कि आउटपुट होगा। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन इसका यूज्ड फॉर एनी इनपुट और आउटपुट फंक्शन ऑपरेशन। ठीक है, देन ये देखिए ये है प्रोसेस जो कि है एक रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इंडिकेट करता है एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। मैंने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम में क्या मतलब एंटर किया 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द ओरिजिनल प्रोसेस होगा, मतलब हम वो जो एंटर किया था नंबर वो दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये है हमारा मतलब प्रोसेस के लिए यूज होता है। देन उसके बाद ये देखिए ये है एक डिसीजन के लिए यूज होता है कि अगर ये होता है तो ये करो, अगर ये नहीं होता है तो ये वाला एक्शन करो। तो ये डिसीजन में आता है, जैसे कि हम देखेंगे अगर a is greater than 0 then it is a positive number, अगर a is less than 0 then it is a अगर a is not greater than 0 then it is also मतलब it may be a negative number। ठीक है, तो ये है हमारे डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मतलब ये है और नहीं है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे क्या है डिसीजन कैसे मतलब कहाँ पर यूज होता है। तो यूज टू आस्क ए क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज यस और नो। मैंने जैसे कहा अगर यस है तो ये वाला एक्शन कर लो, अगर नो है तो ये वाला एक्शन कर लो। ठीक है, तो ये है कनेक्टर, ये यूज होता है अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग द लाइंस। अगर आपका फ्लो चार्ट कहीं पे मतलब फ्लो लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब किसी के ऊपर एक और लाइन आ जाता है, तो आप यहाँ पर कनेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, कि कनेक्टर यूज करने से हमारा कोड बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये है एक प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए यूज होता है, ये वाला रेक्टेंगल के अंदर ये दो मतलब लाइंस। ठीक है, यूज टू इन्वोक सब रूटीन। उसके बाद है ये जो मेन चीज है, ये है फ्लो लाइंस। ठीक है, मतलब कहाँ हमारा एक्शन जाता है, ये है सारे फ्लो लाइंस जो आपके मतलब डाटा नहीं सॉरी
आपके एक्शन को फ्लो करेंगे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा फ्लो चार्ट का एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने जैसे कहा कि ये ओवल शेप यूज होता है टर्मिनल, मतलब स्टार्ट के लिए, और यहाँ पर ये स्टॉप के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यहाँ को इसको किया स्टार्ट, उसके बाद ये सारे फ्लो लाइन्स है, मतलब हमारा प्रोसेस देन किस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा, इसको मैंने कहा था आपको ये इनपुट लेने के लिए यूज होता है और डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इनपुट करूंगा नंबर 1 एंड नंबर 2। देन उसके बाद फ्लो लाइन्स आया यहाँ पर। ये क्या करेगा, ये रेक्टेंगल मैंने जैसे कहा कि ये क्या करेगा, प्रोसेस, मतलब क्या होगा हमारे मेमोरी में इस num1 और num2 का। तो एक न्यू मेमोरी होगा सम, उसमें आ जाएगा इसका एडिशन। ठीक है, देन उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर, ये क्या क्या यहाँ पर ना, मैंने क्या यहाँ पर प्रिंट, मतलब जो मैंने सम यहाँ पर किया उसको यहाँ पर कर दूंगा प्रिंट। लेट मतलब मैंने यहाँ पर लिया 2 1 3, इसको यहाँ पर करूंगा 2 + 3, ये आ जाएगा यहाँ पर 5, तो मैं कर दूंगा डिस्प्ले कर दूंगा 5, मतलब 5 मेरा आंसर है। और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को कर दूंगा एंड, दी एंड, खत्म। ये तो एक मतलब इजी कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताना कमेंट करके। तो कैसा लगा इसका वीडियो जरूर बताना, एंड लेट सब्सक्राइब द चैनल। तो अगले वीडियो में मतलब अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप अपडेट पा सकते हैं किसी मतलब न्यू वीडियो में पोस्ट करूंगा, तो आप अपडेट पा सकते हैं इसके बाद। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड इस वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट तो करना प्लीज। मैंने जैसे कि कहा आपको समझ में आया या फिर नहीं, आप बताना मुझे, मैं आपको बता दूंगा दूसरी बार। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, एंड आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय जगन्नाथ।